सो हेलो क्यूटीज, कैसे हो। मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जो जोया है वो जल्दी जल्दी कार में बैठती है एंड ड्राइवर से कहती है चलो। इधर काशी पूछती है कि तुम्हारे फेस पे इतना पसीना क्यों है, बट जो जोया होती है वो कुछ बताती नहीं है। वो सीधे कार में आके बैठ जाती है। इधर जो सिया होती है उसकी भी जाती है जोया पे नज़र एंड वो कहती है कि हाँ जोया, तुम्हारे फेस पे इतना पसीना क्यों आ रहा है। एंड जो जोया होती है वो भी सिया को कुछ नहीं बताती है एंड वो बैठ जाती है। अब ये लोग सीधे जा रहे थे घर। तो ये लोग होता है, जो इधर काशवी होती है वो जोया के हाथ पे अपना हाथ रखती है एंड कहती है बताओ तो क्या हुआ है, शायद हमारे पास कोई उसका सल्यूशन हो। तो इधर जो जोया होती है वो एक नज़र सिया की तरफ देखती है जो आरवी से बहुत प्यार से बातें कर रही होती है। एंड वो फिर काशवी की तरफ देखती है एंड कहती है कि घर में चल के बताऊँगी, तो और मुझे तुम दोनों लोगों से इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये जो काशवी होती है वो कहती है कि मुझसे और सिया से। तो जो काशवी हो आई मीन जोया होती है वो कहती है नहीं, तुमसे और आरवी से बात करनी है, वो भी ज़रूरी। जो इधर काशवी होती है वो थोड़ा टाइटली प्रेस करती है हाथ को, मतलब और मतलब कह दो कि हाँ मैं अपना कर रही होती कि हाँ चलो मैं कहती हूँ कि आरवी से तुमसे बात करनी है। एंड ये लोग अब सीधे पहुँच जाते हैं कुछ समय बाद घर को। इधर जो अवनी होती है वो भी अब घर पहुँच गई थी एंड वो सीधे जाती है गुस्से में अपने रूम की तरफ चली जाती है। अवनी होती है वो सीधे जाती है बेड पे और वहाँ पे जाके बैठ जाती है एंड वो थोड़ी देर बैठी रहती है एंड अचानक से होती है वो बेड पे से उठती है एंड अपनी मम्मी की रूम की तरफ जाने लगती है। और वो अपनी मम्मी के रूम का दरवाज़ा खोलती है एंड बेड के पास जो टेबल थी उसका बार बार ड्रॉवर खोलती चेक करती। इधर वो कुछ ढूंढ रही होती है एंड वो जो ड्रॉवर है उसमें से एक की निकालती है एंड सीधे जाती है कबर्ड की और कबर्ड को वो खोलती है। और फिर उसमें एक छोटा सा लॉकर था एंड वो उसमें चाबी लगाती है एंड वो लॉकर को खोलती है तो उसमें बहुत सारे नोट के बंडल्स पड़े हुए थे। उसमें से वो एक बंडल उठाती है एंड जल्दी जल्दी वो लॉकर को बंद करती है। तभी उसे किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। जो अवनी होती है वो जल्दी 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 लॉकर को बंद करती है एंड वो कबर्ड में ही एक साइड में बैठ जाती है एंड अंदर से कबर्ड वो बंद कर लेती है। इधर तभी रूम का दरवाज़ा होता है वो थोड़ा सा खुलता है एंड उसके पापा आए हुए थे एंड वो जाते हैं कबर्ड के पास एंड जो उसी के बगल वाली कबर्ड थी, मतलब दूसरा ड्रॉवर था, आई मीन दूसरा दरवाज़ा था, उसे खोलते जिसमें अवनी बैठी हुई थी। वो वाला वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं एंड वो दूसरा वाला दरवाज़ा खोलते हैं एंड एक फ़ाइल लेते हैं एंड चले जाते हैं। इधर जो अवनी होती है उसे फील होता है कि किसी ने दरवाज़ा फिर से बंद किया है। वो निकलती है फिर से कबर्ड से एंड कबर्ड का दरवाज़ा बंद करती है। जहाँ पे चाबी रखी हुई थी पहले वहीं उस ड्रॉवर में वो चाबी रख देती है जाके एंड चली जाती है। उस नोटों के बंडल को अपने शर्ट के अंदर छुपाती है एंड चली जाती है वो सीधे अपने रूम में। इधर आरवी और काशवी सोया और सिया भी पहुंच गए होते हैं अपने घर। जो सिया होती है वो उतरती है कार से एंड घर की ओर जाने लगती है। उसके पीछे से आरवी भी उतरती है एंड पहले वो अपनी स्पीड मैच करती है सिया की स्पीड से एंड जो उसका हाथ था वो चल रही थी जब इधर उधर हिल रहा था। तो जो आरवी होती है अपना हाथ ले जाती है सिया के हाथ की और उसका हाथ है वो जो पकड़ती है बहुत प्यार से एंड जो जैसे ही सिया ने आई मीन आरवी ने सिया का हाथ पकड़ा हुआ था, सिया देखती है आरवी की तरफ एंड थोड़ी सी स्माइल करती है, सिर्फ थोड़ी सी, एंड वो भी होल्ड करती है आरवी का हाथ एंड ये दोनों लोग घर की मतलब घर में साथ अंदर जाते हैं दरवाजे तक, मतलब क्रॉस करते हैं। एक साथ लाइन होती है वो दरवाजे की क्रॉस करते हैं, बाउंड्री होती है जो दरवाजे की वो एक साथ क्रॉस करते हैं स्माइल करते हुए दोनों। एंड इधर जोया और काशवी होते हैं। जो जोया थी वो काशवी की तरफ देख रही थी एंड जो काशवी होती है वो भी उसकी तरफ देख के चल रही होती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि तुम्हें कुछ बताना था। जो इधर जोया होती है वो कहती है कि प्राइवेट साथ में अभी मतलब अकेले में रह के बताएंगे चल के। इधर जो काशवी होती है वो एक बार जोया की तरफ देखती है एंड कहती है कि
कोई टेंशन वाली बात है क्या? इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि मैंने कहा ना थोड़ी देर बाद अकेले में बताऊँगी तुम दोनों को, सिया जब पास नहीं होगी तब बताऊँगी। इधर जो काशवी होती है वो अपने हाँ में सिर हिलाती है एंड जो ज़ोया होती है वो काशवी का हाथ पकड़ती है एंड कहती है कि चलो। एंड जो काशवी है वो पहले अपने हाथ की ओर देखती है कि ज़ोया ने उसका हाथ पकड़ रखा है एंड ये दोनों लोग जा रहे थे घर के अंदर। इधर इनकी दादी जो आरवी और काशवी की थी, आई मीन दादी बैठी हुई थी सोफे पे एंड कीर्ति भी बैठी हुई थी वहीं पे। तो ये लोग जो होते हैं तभी दादी कहती है कि तुम लोग जल्दी जल्दी फ्रेश होके आओ एंड खाना खा लो कि टाइम भी हो गया। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि हाँ दादी अभी हम तो चारों लोग आ रहे हैं फ्रेश होकर एंड ये लोग जाते हैं अपने अपने रूम में जल्दी से फ्रेश होके आते हैं चारों लोग एंड जो होते हैं डाइनिंग टेबल पे ये लोग बैठ जाते हैं। तभी जो आरवी होती है वो कहती है दादी हम लोग ग्वालियर तो आए हैं बट हम लोगों ने अभी ग्वालियर घूमा नहीं है, तो आज मेरा मन था कि हम चारों लोग जाएं तो हम लोग क्या ग्वालियर फोर्ट एंड वो सास बहू वाला टेम्पल है वो देख के आ जाएं। तो इधर जो दादी होती है वो कहती है कि बटा सिया के एग्ज़ाम है तो वो कैसे जाएगी। इधर जो वो सिया की मम्मी होती है वो कहती है कि अभी आंटी जी टाइम है, तो वैसे भी इन लोगों को काफ़ी टाइम हो गया है, ये लोग सही में नहीं घूमे हैं। तो आरवी सही कह रही है, सिया सिया तुमको कोई प्रॉब्लम है बेटा, मतलब एग्ज़ाम है तुम लोग शाम को भी पढ़ाई कर सकते हो। तो जो ज़ोया होती है वो कहती है कि हाँ आंटी कोई बात नहीं, हम लोग इनको घुमा लेंगे ग्वालियर। इधर जो ज़ोया हुई थी उसको तो बस इन दोनों से प्राइवेट में बात करना था, तो दैट्स वाई इसने हाँ कर दी थी। इधर जो सिया है वो जब ज़ोया ने हाँ कर दिया होता है तो जो सिया होती है वो कहती है कि हाँ मम्मी हम लोग सब लोग चले जाएंगे ग्वालियर फोर्ट इन लोगों को दिखाने। इधर फाइनल होता है कि हाँ हम लोग सब लोग चलेंगे ग्वालियर फोर्ट देखने। तभी जो कीर्ति होती है वो कहती है कि दादी ये आरवी ने फिर से कहा कि हम लोग 4 लोग घूमने जाएंगे, इसने फिर से मुझे अपने साथ लिवाने के लिए नहीं कहा है। इधर जो आरवी होती है वो घूर के कीर्ति की तरफ देखती है कि कहीं तो अकेला छोड़ दिया कर। इधर जो दादी होती है वो आरवी की तरफ देखती है एंड कहती कि कीर्ति की बात सही है आरवी, तुमने फिर से 4 लोगों का नाम लिया है। एंड जो काशवी होती है वो कहती है दादी ठीक है कीर्ति भी हमारे साथ चल सकती है। एंड जैसे ही काशवी ने ये कहा था कि ठीक है कीर्ति मेरे हमारे साथ चल सकती है, जो आरवी होती है वो काशवी की तरफ देखती है एंड जो काशवी होती है वो अपनी आँखें मतलब ब्लिंक करती है कि कोई बात नहीं सब संभाल लेंगे। इधर जो ये लोग खाना खा लेते हैं एंड जो आरवी होती है वो डाइनिंग टेबल से आई मीन चेयर से उठती है एंड जाने लगती है सीधे रूम की तरफ। इधर सिया भी जाती है, जैसे देखती है कि आरवी रूम की तरफ जा रही है, जो सिया होती है वो भी स्माइल करते हुए आरवी के पीछे पीछे जाने लगती है। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है सिया की तरफ कि सिया आज बहुत खुश है एंड जो ज़ोया होती है उसके चेहरे पे आती है एक प्यारी सी स्माइल। किसी अपने को देख के जब वो खुश होता है तो अच्छी सी स्माइल आ जाती है, वही खुशी थी जो ज़ोया के फेस पे थी। एंड जो सिया होती है वो आरवी के पीछे पीछे जा रही होती है स्माइल करते हुए एंड जो आरवी है उसे भी फील होता है कि आई मीन कि सिया उसके पीछे आ रही है एंड उसके फेस पे आती है एक अच्छी सी स्माइल, उसके भी फेस पे एक अच्छी सी स्माइल आती है। एंड ये जो आरवी होती है वो जाती है अपने रूम में, मतलब जाती है सिया के रूम में एंड जो डोर था वो उस डोर के पीछे छुप जाती है जाके। इधर जो सिया है वो आती है कमरे में एंड देखने लगती है कि आरवी है कहाँ, मतलब आई तो थी अभी कमरे में बट जो आरवी अब दिख नहीं रही है, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है मतलब देखने के लिए कि वॉशरूम में तो नहीं चली गई एंड वो थोड़ा आगे देखने के लिए बढ़ती है। इधर जैसे ही देखती है आरवी डोर के पीछे से कि सिया है वो थोड़ा अंदर आ गई है, जो आरवी होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डोर जल्दी से बंद करती है एंड डोर पे जो डोर को लॉक करती है एंड लॉक करने की आवाज़ ना वो सिया के कान में पड़ती है एंड जो सिया होती है वो टर्न करती है आरवी की तरफ। जो इतने में आरवी होती है वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही होती है सिया की तरफ। जो सिया होती है वो अपना हाथ आगे करती है कि वेट अ मिनट, तुम्हें पता था कि मैं आ रही हूँ तब भी तुम दरवाजे के पीछे छुपी। जो इधर आरवी होती है वो थोड़ी सी स्माइल करती है एंड कहती है कि
तो आपको पीछा करने की किस बात की आपको ज़रूरत थी कि आप मेरा पीछा करो। इधर जो सिया होती है वो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाथ उसकी तरफ किया था कि तुम नहीं बताओ तुम पीछे दरवाजे की क्यों छुपी थी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हाथ नीचे करती है एंड वो बढ़ रही थी अब आरवी की ओर। एंड जो आरवी है वो वहीं पे जब वो बढ़ रही थी वो रुक जाती है एंड अब बढ़ती है। जो सिया होती है वो आगे बढ़ रही थी आरवी की ओर एंड वो उसकी आज ब्लैक शर्ट जो उसने पहनी हुई थी वो उसकी कॉलर पे रखती है हाथ। इधर जो आरवी होती है वो उसकी कमर पे रखती है हाथ एंड जो सिया होती है वो कहती है कि तो आपका प्लान है कि आप ग्वालियर फोर्ट चलो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि डाइनिंग टेबल पे बताया तो मैंने आपको कि आज ग्वालियर फोर्ट घूमने का मेरा मन है। तो इधर जो सिया होती है वो और टाइटली पकड़ती है आरवी की कॉलर और अपने और पुल करती है एंड कहती है कि सिर्फ ग्वालियर फोर्ट घूमने का मन है या कहीं और। तो इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा और टाइटली ग्रैब करती है सिया को अपनी सिया को अपनी ओर पुल करती है एंड कहती है जो कुछ भी समझ लो, कुछ भी समझ लो आज। एंड आज आपका मूड थोड़ा सा अलग लग रहा है एंड वो अपने लिप्स रखने वाली थी इतना कहते हुए सिया के लिप्स पे। इधर जो सिया होती है वो कॉलर को छोड़ती है एंड आरवी को थोड़ा दूर करती है खुद से। वो होता है ना तड़पाना, जस्ट सेम पास आओ थोड़ा एंड जैसे ही दूसरा तड़पने लगे थोड़ा सा तब दूर करो तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सेम करती है सिया, वो थोड़ा दूर करती है आरवी को एंड कहती कि बहुत ज़्यादा सुबह हो गया था ना आज, तो मॉर्निंग वाला हो गया, अब देखा जाएगा जब होगा। इधर जो सिया आरवी होती है वो जो सिया दूर खड़ी हुई थी उसका हाथ पकड़ती है एंड कहती कि फिर पास क्यों आई। इधर जो इन लोगों की ऐसी बातें चल रही थी तभी होते हैं इनके दरवाजे पे होता है वो नॉक होता है एंड जो जोया होती है वो कहती कि मॉर्निंग में कम था, शाम को कर लिया था एंड तुम लोग फिर से स्टार्ट हो गए। इधर जो सिया होती है वो जल्दी जल्दी जाती है, दरवाज़ा खोलती है एंड देखती है कि काशवी भी पास ही में खड़ी है। एंड जो जोया और काशवी होते हैं वो अब आते हैं रूम के अंदर एंड जो काशवी होती है वो तो जाती है सीधे आरवी के पास एंड पकड़ती है उसका हाथ, कहती है क्या भाई बड़ी मस्ती छा रही है, तू तो मुझसे भी ज़्यादा निकली। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि तू दूसरी लोगों के साथ भटकती है, मैं अपनी वाली के साथ हूँ, समझ में आया। इधर जो काशवी है वो इतनी बात जैसे कही थी आरवी ने, वो देखती एक नज़र जोया को जो अभी सिया से कुछ बातें कर रही होती है एंड जो जोया होती है वो कहती कि अब तुम लोगों की बातें हो गई हो तीनों लोगों की, तो चलते हैं ग्वालियर फोर्ट क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 बजे वो बंद हो जाता है एंड अभी 2 बज गए हैं। एंड जो आरवी और काशवी अब से लोग जाते हैं स्टेयर्स से नीचे। ये लोग स्टेयर्स से नीचे उतर रहे थे तभी जो काशवी की नज़र है वो कीर्ति पे जाती है जो देख रही थी आरवी को सिया के साथ आते हुए एंड ये लोग नीचे उतरते हैं। तभी जो काशवी होती है वो कहती है कि कीर्ति तुम्हें ग्वालियर फोर्ट चलना है कि यहीं खड़े होकर देखना है सिर्फ। वो गुस्से में कहती है, काशवी होती है जो कीर्ति से। तो जो कीर्ति है वो अपनी नज़र आरवी और सिया पे से हटाती है एंड कहती कि चलना है ना, तुम लोगों का वेट कर रही थी मैं। एंड ये लोग जाते हैं कार की ओर। दादी मम्मी होती हैं वो उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे, ये लोग नहीं जाने वाले थे तो ये लोग उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। इधर जो कीर्ति है वो आगे बैठ जाती है जाके क्योंकि पीछे वो बैठने नहीं देने वाले थे चारों लोग इनको, कोई भी अपनी वाली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो तुम बैठो जाके आगे। तो इधर साइड जो कीर्ति होती है वो बैठ जाती है आगे एंड जो ये लोग बैक सीट पे होते हैं ये लोग 4 लोग बैठते हैं। पहले विंडो साइड जोया बैठी हुई थी, फिर काशवी बैठी हुई थी एंड जो इधर वो आरवी बैठी हुई थी। एंड जो आरवी होती है वो सिया होती है वो बैठने वाली थी बट जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं, बीच में जोया बैठेगी और जो विंडो साइड है उसे काशवी को दो। इधर जो काशवी होती है वो विंडो साइड चली जाती है एंड जोया होती है बीच में बारहवीं के पास एंड जो आरवी होती है वो कहती कि जो सिया होती है वो कहती कि आरवी जी आप बाहर निकलेंगी तो मैं जोया के पास बैठूँ जाके, आप विंडो साइड बैठिए। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं हटने वाली यहाँ से एंड हटूँगी तभी जब तुम आओगी तब मैं हटूँगी। इधर जो
आरवी होती है वो विंडो साइड खिसकती है, अब जाना तो मतलब वो कार से नहीं उतरती है, वो सीधे विंडो साइड खिसक आई थी एंड कहती कि चलो अब जाओ तुम अंदर। जो इधर जो आई मीन सिया होती है वो कहती कि तुम हटोगी तब तो जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर से थोड़ी ना जाने वाली। इधर जो आरवी है वो करती है स्माइल एंड कहती है कि चली जाओ, मेरे ऊपर से ही चली जाओ। इधर जो सिया होती है वो जाती है काशवी की साइड, मतलब जो विंडो साइड बैठी हुई थी, एंड कहती है कि काशवी प्लीज़ हट जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ से चले जाने दो। इधर जो आरवी है वो काशवी की तरफ देखती है कि हटना नहीं है, हटना नहीं है तुम्हें। तो जो काशवी है वो कहती है सॉरी सिया, मैं नहीं हट सकती। एंड जैसे ही काशवी ये कहती है, जो सिया होती है वो उसकी तरफ घूर के देखती है कि है तो तू बहन की साइड, तू कट ले बहन की साइड अपनी। वो उस तरफ से देखती है काशवी को एंड वो फिर से आती है आरवी की साइड एंड वो जाने लगती है अंदर। मतलब जो आरवी होती है वो उसी सीट बैठी हुई थी एंड उसी की साइड से वो जाने लगती है। इधर साइड ये सब कीर्ति देख रही थी कि इन लोगों का चल क्या रहा है। एंड अभी ड्राइवर नहीं आया था, मैं ड्राइवर के सामने इतना रोमांस नहीं करवा सकती, तो अभी ड्राइवर नहीं आया होता। इधर ये सब कीर्ति देख रही होती है एंड जो सिया होती है वो आरवी के ऊपर से मतलब जाने लगती है, मतलब थोड़ा आरवी आगे बैठी हुई थी तो उसी के साइड से जाने लगती है। जो आरवी होती है वो जैसे ही देखती है कि सिया उसकी मतलब जा रही है वहीं, वो उसकी कमर को पकड़ती है ना अपने ऊपर बैठा देती है, मतलब अपनी गोद में या कह दो लैप में बिठा लेती है एंड उसे टाइटली पकड़ लेती है। एंड जब ये कीर्ति देखती है तो उसे गुस्सा तो आता है, बट वो होता है ना कि गुस्से में भी अच्छा अच्छा काम करते हैं लोग। तो उसने अपना निकाला फ़ोन एंड सीधे ऐसे फ़ोटो खींची कि किसी को कुछ पता ना चले एंड वो ले लेती है इन दोनों की पिक। इधर किसी ने नोटिस नहीं किया था कि जो कीर्ति है उसने पिक ले ली है इन दोनों की। एंड जो इधर आरवी होती है वो सिया को गोद में लिए बैठी हुई थी एंड जो इधर जोया होती है वो नजर आती है आरवी पे एंड वो सोचती है हाय कितनी रोमांटिक है ये, बिल्कुल मतलब ऐसे वो सोच रही थी अपने में से। एंड वो एक नज़र देखती है काशवी की ओर, जो अभी भी विंडो साइड देख रही होती है। वो इन दोनों की तरफ नहीं देखती है क्योंकि ये लवी डबी चल रहा था और काशवी से कंट्रोल नहीं होता। सो वो उधर विंडो साइड देख रही होती है एंड जो जोया है उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये कितनी बोरिंग पर्सन है, मतलब इसके ज़िंदगी में कोई खुशी ही नहीं, इसे ये सब करने की इच्छा नहीं होती है। एंड ये सब काशवी की तरफ देख के बेचारी सोच रही होती है जोया, बहुत एक आंखों में नमी थी उसके एंड वो जोया को देख रही थी कि इसके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है एंड ये सब वो सोच रही होती है। एंड इधर जो सिया होती है वो कहती बहुत तो यार कितनी देर लेके बैठना है। एंड वो अपनी कमर पे से हाथ हटाती है बहुत ज़ोर से एंड बैठ जाती है जोया के पास, मतलब आरवी बैठी हुई थी फिर खुद बैठती एंड फिर जोया एंड काश भी बैठे हुए थे। अब जो ड्राइवर होता है वो थोड़े समय बाद आता है एंड वो अब जाने लगता है, कार स्टार्ट करता है एंड ये लोग जा रहे होते हैं ग्वालियर फोर्ट की तरफ। इधर अवनी निकलती है अपने रूम से बहुत ही गुस्से में एंड जो उसकी मॉम होती है वो देख लेती हैं कि अवनी कहीं जा रही है। उसकी मॉम कहती है बेटा तुमने खाना भी नहीं खाया एंड तब से अपने रूम में बैठी हुई होती हो। जो अवनी होती है वो अपनी मॉम की तरफ गुस्से में देखती है एंड पता नहीं वो सीधी चली जाती है, वो अपनी मॉम की सुनती नहीं है एंड उसके पापा तो ऑफिस गए होते हैं तो वो किसी की सुन नहीं रही थी कतई भी नहीं। वो सिर्फ गुस्से में एक नज़र अपनी मम्मा को देखती है और सीधी चली जाती है बाहर। अभी तक उसी ने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं की होती है एंड वो सीधी चली जाती है बाहर। बस चलते जा रही थी रोड पे, मतलब कार से वो नहीं गई थी, सिर्फ वो पैदल चलते हुए जा रही थी रोड पे। एंड तभी जो उसका होता है फ़ोन होता है वो बीप करता है और उसके फ़ोन में वही पिक आई होती है जो कीर्ति ने खींची होती है। इधर जो उसकी जैसे ही पिक देखती है उसकी आँखों में एक अलग सा खून उतर आता है, कहते कि पूरी आँखें जो होती हैं वो रेड हो जाती हैं एंड उसमें जोया भी थी जो इन दोनों को देख के एक प्यारी सी स्माइल जैसे कह दो सुकून वाली या शांति वाली कुछ भी कह लो उसके फेस पे थी। एंड वो जो जब देखती है कि इन दोनों को पास देखकर जोया स्माइल कर रही है सो उसके आग लग जाती है। बिकॉज जब से जोया आई थी अपनी की लाइफ में तब से जब भी वो सिया के पास जाने की कोशिश करती
ज़ोया उसे धकेल देती थी, दूर कर देती थी, बट उसने आरवी को ऐसा नहीं करने दिया। सो उसके दिमाग में अलग सी नफ़रत हो जाती है ज़ोया के लिए। एंड जो सिया को देखती है कि वो भी कितनी आराम से बैठी हुई है, सो उसके लिए तो सिया के दिल में अब थोड़ी-थोड़ी सी नफ़रत हो जाती है, बट ऐसी नहीं कि वो किसी को हार्म कर दे। मतलब सिया को कभी वो इत्तू सा भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इस बात की गारंटी अवनी लेती है, मैं नहीं लेती। एंड वो बस फ़ोन को रख लेती है अपने फिर से यूनिफ़ॉर्म के पॉकेट में, एंड वो जाने लगती है और स्पीड में। तभी वहाँ पे एक, कह लो कि ज़्यादा बढ़िया घर नहीं था, एक टूटा-फूटा कह लो, वो उधर साइड उसी घर में जाती है। एंड वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था, जो उसकी एज होगी कम से कम 25 या 23 कह लो। जो इतनी एज थी उस लड़के की, एंड उसका कलर था डल, बाल बड़े मैसी हो रखे थे, एंड कह लो फटी हुई टी-शर्ट या शर्ट कह लो, बिल्कुल डाकुओं जैसी नहीं होती है, किडनैपर टाइप्स, उस तरह की हालत उसकी हो रखी थी। इधर वो जाती है एंड वो उसे देती है, उस नोटों का बंडल देती है, एंड कहती है कि वो अपना फ़ोन निकालती है, एंड कहती कि उसे दिखाते हुए कहती कि जो दूसरी वाली लड़की है, बस इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो तुम, बचनी नहीं चाहिए ज़िंदा तुम्हें, समझ में? और जो ज़िंदा बची तो तुम नहीं बचोगे। एंड वो नोटों का बंडल वही टेबल पे पटक देती है, एंड वो अपना फ़ोन है, उसमें से वो पिक है, उसको उसके फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींचती है, एंड उसी को पकड़ा देती है और कहती कि समझ में आया? बचनी नहीं चाहिए। कल वो अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहती कि कल 1 बजे तरफ, समझ में आया? स्कूल की तरफ मिल जाना और उड़ा देना, चीथड़े उड़ जाने चाहिए इस लड़की के, और जब ज़िंदा बची तो तुम नहीं बचने वाले। तो सोच लो खुद के बारे में एंड उसके बारे में। इधर जो वो लड़का था, वो अपनी लॉकेट जो उसने पहना हुआ था वो अपने मुँह में दबाता है एंड कहता कि हो जाएगा, पर उसके लिए और रुपया लगेगा। एंड जो वो अवनी होती है वो कहती है इतना काम होने से पहले मिल गया है एंड थोड़ा काम होने के बाद मिलेगा। एंड वो वहाँ से सीधे चली जाती है अपने घर की ओर। इधर जो वो लड़का होता है वो उस फ़ोटो को देखता है एंड स्माइल करता है, एंड वो किसी को फ़ोन करता है कि कल एक गाड़ी का इंतज़ाम कर लियो, समझ में आया? एंड वो जो लड़का होता है जो दूसरी तरफ फ़ोन के होता है वो कहता है कि हाँ, एक गैरेज में गाड़ी आई तो है, देखेंगे, इंतज़ाम हो जाएगा तुम्हारी गाड़ी का। एंड इन लोगों की फ़ोन पे बात अब ख़त्म होती है। इधर आते हैं आरवी और कास्वी के सीन पे। ये लोग ग्वालियर फोर्ट पहुंच जाते हैं एंड ये लोग उतरते हैं कार से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी एंट्री फ़ीस भरते हैं जो ग्वालियर फोर्ट में जाने के लिए पड़ती है। ये लोग जाते हैं फिर अंदर। इधर जो ज़ोया होती है वो आगे आगे बता रही थी कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि सिया से तुम आई नहीं हो क्या एक बार भी ग्वालियर फोर्ट? जो इधर सिया होती है वो कहती है मैं आई तो हूँ। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि फिर ज़ोया सारी चीज़ें बता रही है, तुम यहाँ खड़े खड़े सुन रही हो, तुम्हें भी कुछ नहीं आता क्या? इधर जो सिया होती है वो घूरते हुए देखती है आरवी को, कहती है कि ज़ोया बता रही है ना तो उसका सुन लो, मेरे मुँह से सुनना अच्छा लगता है क्या? तो जो आरवी होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है अच्छा कोई बात नहीं, ज़ोया को कह लेने दो, तुम बाद में कह लेना, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तो जो सिया होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ एंड कहती है कि मैडम तुम रुको, मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। इधर जो सिया होती है वो इन तीनों चारों के आगे आती है, वहाँ पे कीर्ति भी खड़ी हुई होती है। तो वो अपने हाथ उधर साइड लेफ्ट साइड करते हुए कहती है कि ये देखो, एक राजा ने कह लो कि कुछ भी कह लो, मुझे नाम तो याद नहीं है, उन्होंने अपनी रानी के लिए स्विमिंग पूल बनवाया था, मतलब नहाने के लिए कुंड बनवाया था। एंड आजकल के देख लो कुछ नहीं बनवाते हैं। वो आरवी की तरफ देखते हुए कहती है कि एंड ये देख लो दूसरी तरफ ये जो तुम्हें फोर्ट दिख रहा है बड़ा सा, ये भी एक महाराजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था, और आजकल के लोगों से तो कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर से आरवी की तरफ देख के कहती है एंड फिर वो दूसरी तरफ इशारा करती है, यहाँ पे देखो एक राजा बैठते थे एंड वहाँ पे क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं वो,
वो कहते हैं कि आम न्याय खाना, आई मीन वो कहते हैं कि वो जहाँ पे राजा लोग बैठ के वो नहीं करते थे, दीवाने आम सॉरी, दीवाने आम यहाँ पे राजा बैठ के करते थे। ये ऐसे सब चीज़ें बता रही होती एंड आर्मी को लिटरली इससे बहुत हंसी आती है। एंड वो जो आर्मी के फेस पे है वो अपना हाथ रखती है, कहती है कि बेइज्जती करवानी है मेरी, और ये तुम किस तरह से एक्सप्लेन कर रही हो ऐसे। जोया, वो जोया का हाथ पकड़ती है एंड जो आरवी जहाँ आई मीन सिया जहाँ पे खड़ी हुई थी वो सिया को हटाती है एंड जोया को कहती है कि जोया तुम ये एक्सप्लेन करो, ये तो जितनी हिस्ट्री नहीं है ये इसका फ्यूचर बता रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, मतलब ये टॉन्ट दे रही है मुझे। वो जोया से कहती है एंड जो जोया होती है वो हंसने लगती है एंड जो सिया होती है वो जो आरवी ने उसका हाथ पकड़ रखा था वो उसे झड़कती है, कहती है बस कर दी मेरी बेइज्जती, कर दी, इतनी इच्छा थी तो गाइड नहीं ले लेती तुम, फिर तुमने गाइड क्यों लिया नहीं लिया। एंड वो आरवी पे चिल्लाने लगती है। इधर जो आरवी होती है वो तो सिया की तरफ मस्त देखे रहती है एंड उसको पहली वाली बात याद आती कि वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रही थी कि स्विमिंग पूल बनवाया था एंड ऑल, और उसे लिटरली बहुत हंसी आती। इधर जो सिया होती है वो अपने हाथ फोल्ड करके जोया की तरफ देख रही थी, मतलब आरवी की तरफ वो नहीं देख रही थी। इधर जो आरवी होती वो सिया की तरफ देख रही थी एंड वो समझ गई थी कि मैडम जी अब नाराज़ है। इधर ये लोग पूरा ग्वालियर फोर्ट घूम रहे होते हैं एंड जो सिया होती है उसने आरवी से बात नहीं की थी क्योंकि आरवी ने उसकी बेइज्जती कर दी थी। एंड ये जो सिया होती है वो जोया के साथ चल रही थी, वो एक बार भी आरवी की तरफ मुड़ के नहीं देखती, मतलब थोड़ी देर देखती 1-2 सेकेंड एंड फिर से अपनी नजरें लेती थी हटा। एंड जो तभी वो लोग एक वो कहते हैं ना इमाम खाना हमाम आई मीन सॉरी हमाम खाना, वो जो नहाने वाला रानियों का कमरा होता है वो उसमें जाते हैं ये लोग देखने के लिए। जो ये होती है वो पूरा एक्सप्लेन कर रही होती है कि यहाँ पे महारानी ये सारे नहाने लोग आते थे, जो यहाँ पे महारानियाँ थी इनकी वो नहाने आती है, ये सब एक्सप्लेन कर रही होती है। तभी जो आरवी होती है वो देख रही थी जोया वो आगे समझा रही थी कि क्या चीज़ है एंड जो कीर्ति है एंड काशवी वो जोया की तरफ देख रहे हैं, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सिया होती है वो थोड़ा सा पीछे खड़ी होती है इन दोनों की ओर। तभी जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है एंड उसे कोने में ले जाती है, मतलब इतनी जल्दी पकड़ती है कोने में ले जाती है कि किसी की नज़र उन दोनों पे नहीं जाती है। एंड जो सिया होती है वो देखती है जैसे कि आरवी उसे कोने में ले आई है एंड बॉल से लगा दिया है उसने, वो चिल्लाने वाली होती है पर जो आरवी होती है वो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल कमर पे हाथ रखा था उसने एंड दूसरा हाथ ले जाती है उसके लिप्स पे, मतलब रख देती है कि मुंह बंद करो अपना, मतलब चिल्लाना नहीं है। एंड जो सिया होती है उसकी जैसे ही आरवी ने उसके मुंह पे हाथ रखा था उसकी आंखें बड़ी हो जाती एंड घूरने लगती हैं कि बदतमीजी तुम्हारी अलग से चल रही है, उसके मन में होता है ये। एंड जो आरवी होती है वो उसके मुंह पे हाथ रखी होती है, हम कहती इतनी जल्दी नाराज़ हो जाती हो तुम, कैसे नखरे उठाऊंगी मैं तुम्हारे। इधर जो वो सिया कुछ कहने का ट्राई करती है बट आर्मी ने तो उसके मुंह पे हाथ रखा था एंड वो हटा भी नहीं रही थी एंड वो बस लेक्चर सुनाए जा रही थी कि ऐसे चलेगा तुम्हारा, मतलब इतनी इतनी बातों पे नाराज़ हो जाती हो एंड तुम्हारा एक्सप्लेन करने का तरीका ही ख़राब था। एंड वो बुराई अलग से कर रही थी सिया के मुंह पे एंड उसे कुछ बोलने भी नहीं दे रही थी। इधर जो सिया होती है वो थोड़ा आरवी को धक्का देती है पीछे की और कहती कि मनाने आई थी या और सुनाने आई थी तुम। तो जो सिया होती है वो हटने लगती है आरवी से, मतलब जाने लगती है जोया की तरफ। जो आरवी होती है वो फिर से सिया का हाथ पकड़ती है, कहती मनाने आई थी बट तुम्हारी हरकतें तो देखो यार, इतने एक तो तुम्हारा सही बात एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत गंदा था, बहुत गंदा था तुम्हारा एक्सप्लेन करने का तरीका। एंड जो इधर सिया होती है वो कहती कि तो तुम ही एक्सप्लेन कर देती, ये तुम ही एक्सप्लेन कर देती, आई थी मसूरी तो तुमने अपने होटल के रूम के अलावा और कुछ दिखाया था तुमने मुझे, जो तुम मुझे लेक्चर दे रही हो। और तुम्हें कितना पता है, नहीं तुम्हें कितना पता है हिस्ट्री के बारे में, मैं मानती हूँ मुझे हिस्ट्री में कुछ नहीं आता, तो तुम्हें कितना पता है, नहीं तुम बताओ तुम्हें कितना पता है। एंड ये लोग बंदरिया की तरफ कोने में बैठ के लड़ रहे होते, मैंने सोचा था रोमांस करवा दो पर नहीं, बंदरिया के जैसे लड़ाना है मुझे इन्हें। एंड ये लोग लड़ रहे होते, इधर सोचा गया बताना सब हो गया था कि यहाँ रानियाँ नहाने आती थी एंड जब अटैक हुआ था, जब इनके हस्बैंड की मौत हो गई थी, मतलब राजा की मौत हो गई थी, तो इसी हवन कुंड में उन्होंने आई मीन इसी
स्विमिंग पूल में इन लोगों ने जोहर कर लिया था, मतलब कि चंदन की लकड़ियाँ डाल के इन्होंने खुद को आग लगा ली थी 8 रानियों ने। सो वो वही एक्सप्लेन कर रही होती है एंड उसका एक्सप्लेन करना ख़त्म हो गया था एंड जो जोया और काशी होते हैं वो इन दोनों की लड़ने की आवाज़ सुन रहे थे कि बंदरिये की तरह ये लोग कोने में चिल्ला रहे हैं। सो जोया और कीर्ति और काशवी अब जाते हैं उसी कोने में एंड वो इन दोनों लोगों को लड़ते हुए देख रहे थे। इन तीनों लोगों ने अपने हाथ होते वो फोल्ड कर लिए थे। यहाँ काशवी और जोया की तो मतलब वो जानते कि प्यारी सी नोक-झोंक है तो उनके फेस पे थी एक अच्छी सी स्माइल। बट जो कीर्ति है उसकी आँखें एकदम मतलब कह लो कि गुस्से में उसकी आईब्रो अलग जा रही है एंड फेस की एक्सप्रेशन कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। मतलब कह लो बहुत गुस्सा एंड जैसे ही सिया देखती है कि तीनों लोग खड़े हैं एंड उन्हें देख रहे हैं एंड स्माइल कर रहे हैं, जो आरवी की होती है वो एल्बो अपनी मारती है उसके पेट में एंड करती है इशारा इस तरफ, मतलब देख रहे हैं दोनों लोग। इधर जो आरवी होती है जैसे देखती है कि हाँ ये लोग भी देख रहे हैं तो इधर जो होती है वो वहाँ से सिया का हाथ पकड़ती है सीधे सिया को भी ले जाती है अपने साथ। इधर ये दोनों लोग उनको ही देख रहे थे जाते हुए आगे एंड ये लोग अब पूरा फोर्ट घूम चुके थे, अब जाते हैं सीधे कार में बैठने। ये लोग कार में बैठ जाते हैं। अभी ने जाना था सास बहू टेम्पल में, तो ये लोग जाते हैं सास बहू टेम्पल में। वहाँ पहले शिव जी की एंड बहू के टेम्पल में आई थिंक शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी एंड जो सास के टेम्पल में वो विष्णु जी की पहले मूर्ति रखी हुई थी बट अब है नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि वहाँ है नहीं। सो ये लोग जाते हैं एंड दर्शन करते हैं जाके। वहाँ के जो आरवी है वो शूज़ पहन के जाने वाली थी बट जो सिया है वो उसका हाथ पकड़ती है, भले नाराज़ हो बट मंदिर है तो शूज़ तो उतारने पड़ेंगे। सो जो आरवी आई मीन जो सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ती है एंड उसकी अपनी उंगलियों से सिया के आई मीन आरवी के शूज़ की तरफ इशारा करती है कि इसे रिमूव करो। जो इधर आरवी होती है वो अपने शूज़ को रिमूव करती है एंड जाने लगती है टेम्पल की ओर एंड ये दोनों लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए थे भगवान के पास। बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत ज़्यादा क्यूट एंड अभी लोग दोनों लोगों के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं एंड ये सब लोग जा रहे थे वापस घर। यहाँ आरवी और काशवी का प्लान कुछ अलग था कि जोया और आरवी को गार्डन ले जाया जाए बट साथ में थी इनकी कीर्ति तो उन्हें गार्डन ले जाना कुछ सही नहीं लगा। सो ये लोग जा रहे थे सीधे घर। इधर ये लोग घर जाते हैं, जो कीर्ति होती है वो चली जाती है अवनी से बात करने रूम में। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि सिया से सिया हम लोग गार्डन चलें, जिस दिन हम लोग वहाँ गार्डन में चले थे। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं अभी एग्ज़ाम में थोड़ा तैयारी कर लेने दो। तो जो जोया की तरफ देखती है आरवी एंड कहती आँखों से इशारा करती है कि मनाओ इसे। जो इधर जोया होती है वो कहती है कि सिया चलो चलते हैं ना गार्डन, वैसे भी अब ये लोग थोड़े दिन में जाने वाले हैं तो क्यों ना गार्डन हो आया जाए एक बार और। सो इधर जो सिया होती है वो जोया की तरफ देखती है एंड कहती है कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो मैं क्यों करूँ। अब उसे सुकून मिला था, मतलब जोया भी नहीं करेगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तो वो हाँ कर देते हैं। इधर ये लोग जाते हैं गार्डन के लिए, मतलब बैठ जाते हैं कार में। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है अच्छे से एंड बैठ जाते हैं लोग कार में एंड ये लोग सीधे पहुंच जाते हैं गार्डन। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक एंड कल ये लोग क्या करते हैं एंड आज स्टोरी रिकॉर्ड करते टाइम इतनी गुस्सा रही थी पूछो मत। बिकॉज जून की छुट्टियां हैं तो रिश्तेदार टपक पड़े हैं, आई मीन प्रकट हुए हैं एंड उन लोगों के बच्चे जैसे मैं प्रकट हुई हूँ इस टाइम गांव में लखनऊ से जस्ट सेम और भी रिश्तेदार प्रकट हुए हैं गांव वाले घर में और उनके बच्चे क्या माशाल्लाह हैं, मतलब भाई बहन मेरे बड़े लोगों के। सो क्या माशाल्लाह बच्चे हैं। सुबह सुबह उठते हैं और जस्ट जैसे विंडो है मेरे रूम की जस्ट वहीं पे क्रिकेट खेलना स्टार्ट एंड क्या चिल्लाते इतना डांटो। ऊपर से मेरी मम्मी मुझ पर ऐसे अलग से चिल्लाने लगती है जो उन लोगों को डांटने जाओ कि यार मतलब मैं सोच रही थी कल से 3 बजे उठूँगी एंड रिकॉर्ड करूँगी, जब सब लोग सो रहे होंगे तब मैं रिकॉर्ड करूँगी।
पता है 3 घंटे मुझे लगे इतनी सी स्टोरी रिकॉर्ड करने में। जब देखो कोई रूम का दरवाज़ा मेरे खोल रहा है आके, नहीं तो विंडो के बाहर वो अलग से अपनी दुनिया बजा रहे हैं। और मेरे रूम से थोड़ी ही दूरी पे किचन है, तो उसमें मम्मी अलग बर्तन अलग बजा रही हैं। तो कुछ भी चल रहा है आज। इतनी दिमाग ख़राब हो रहा था। कल की स्टोरी में भी मुझे इसीलिए गुस्सा आ रही थी। 10 घंटे आई मीन क्या करूँ मैं इन लोगों का? अलग से दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है, अलग से हो जाता है मेरा ख़राब। एंड सीरियसली गाइस, मुझे कुछ लोगों की कमेंट मुझे कह लो कि थोड़ी-सी सच्चाई है उनमें, बट मुझे तकलीफ़ दे रहे थे। आई मीन क्या कह सकते हैं, मतलब पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है कुछ लोग कहते हैं कि आपकी स्टोरी में और तो सब कुछ है बट फीलिंग्स नहीं है। मैं अच्छे से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती एंड शायद ये रियल भी है। मैं बेड वाला दे सकती हूँ एंड ऑल सब दे सकती हूँ जो नीड्स होती हैं, बट फीलिंग्स शायद मेरे अंदर नहीं है। आई क्या कह सकती हूँ मैं, फीलिंग्स सच में यार पता नहीं कैसे फील होता है, कैसे फील्स बोला जाता है, आई डोंट नो, बट क्या कर सकते हैं। फीलिंग्स धीरे धीरे, कोई फर्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं कर सकते कि अचानक से स्टोरी में फीलिंग्स डाल दो। आई मीन डालने वाले बहुत अच्छे से डाल देते हैं, मतलब फीलिंग्स। कुछ लोगों की स्टोरी इतनी अच्छी होती है, इतने फील से बोलते हैं कि सच में हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो रहा हो ये सब। लगता नहीं मैं कभी ऐसा कर पाऊँगी, शायद हो सकता है। एंड शायद मुझे थोड़ा-सा टाइम लग सकता है स्टोरी में फीलिंग्स लाने में, क्योंकि बिकॉज़ मुझे अपने अंदर फीलिंग्स लानी होंगी। सो देखते हैं कि जैसा आप सुनना चाहते हो वैसे मैं कभी ला पाऊँगी शायद। एंड पता नहीं क्या एंड ऑल। सो मिलते हैं लाइव में एंड देखते क्या होता है। मज़ा तो आएगा शायद। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। नहीं सॉरी, स्टोरी तो जल्दी अपलोड होने वाली है। सो बाय एंड टाटा एंड सी यू।